नई सुबह प्रेजेंट्स वीकली न्यूज राउंड अप। टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान में अगस्त के इस रवां हफ्ते में सिर्फ 4 दिनों में 360 से ज्यादा लोग सैलाब की वजह से जाँ बहक हुए। सबसे ज्यादा नुकसान सवात, बुनेर, बाजोड़, मानसेरा, शांगला और बटाग्राम डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ। नॉर्दर्न पाकिस्तान के कई गांव बुरी तरह से सैलाब की जद में हैं। सिर्फ बुनेर डिस्ट्रिक्ट में 200 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए और 100 से ज्यादा अफराद अभी भी लापता हैं। जून से लेकर अब तक पूरे पाकिस्तान में फ्लड की वजह से 711 से ज्यादा अफराद जाँ बहक, 1000 से ज्यादा जख्मी और 200 से ज्यादा अफराद लापता हैं। पाकिस्तान के तमाम सूबे केपी, सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर सैलाब से मुतासिर हैं। इंडिया में भी उत्तराखंड, हिमाचल, महाराष्ट्र, मुंबई और जम्मू कश्मीर में भी हैवी रेन्स, फ्लड्स और लैंडस्लाइडिंग ने कई जिंदगियां निगल लीं। एक तरफ जहां एशियन ममालिक फ्लड और हैवी रेन की जद में हैं, तो दूसरी तरफ गर्मियों और रिकॉर्ड हीट वेव ने यूरोप के मिड रीजन को बुरी तरह से घेर रखा है। स्पेन, तुर्की, पोर्चुगल, फ्रांस, साइप्रस और ग्रीस बुरी तरह से हीट वेव और वाइल्ड फायर की जद में हैं। यूरोप में वाइल्ड फायर से अब तक 1 मिलियन प्लस हेक्टेयर एरिया जल चुका है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये 20 सालों का सबसे बड़ा फिगर है। इस हीट वेव और फायर की जद में आकर कम से कम 23 लोग जाँ बहक और सैकड़ों लोग जख्मी हुए। अब तक 65,000 से ज्यादा लोगों को सेफली इवैक्यूएट किया जा चुका है। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग 31 अगस्त से 1 सितंबर तक होने वाले SCO समिट में रशियन सदर पुतिन और UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को होस्ट करेंगे। समिट का एजेंडा रीजनल कोऑपरेशन, काउंटर टेररिज्म, रिन्यूएबल एनर्जी और डिजिटल इकोनॉमी पर मबनी है। UN की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक गजा में तकरीबन 5,14,000 लोग कहत का शिकार हैं। ये तादाद सितंबर के आखिर तक 6,41,000 तक पहुंच सकती है। यूनाइटेड नेशन ने गजा की इस कहत को इसराइल के एक्शंस का नतीजा करार दिया। टेक अपडेट्स। गूगल ने 20 अगस्त को अपने मेड बाय गूगल इवेंट में पिक्सल 10, पिक्सल 10 प्रो, पिक्सल 10 प्रो XL और पिक्सल 10 प्रो फोल्ड स्मार्टफोन्स लॉन्च किए। ये डिवाइसेस टेंसर G5 चिप और नए AI फीचर्स के साथ लॉन्च की गई हैं। जापानीज साइंटिस्ट ने एक नया मेथड डेवलप किया है जो लोड इंडिपेंडेंट वायरलेस चार्जिंग के जरिए वोल्टेज फ्लक्चुएशन को कम करता है फ्रॉम 18% टू 5% और एफिशिएंसी को 86.7% तक बढ़ा देता है। इस AI ड्रिवन टेक्निक से वायरलेस चार्जिंग डिवाइसेस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए फ्यूचर में ज्यादा रिलायबल और कॉमन हो सकता है। CES 2025 में ओपन इंटेक्स नामी कंपनी ने अपना अवार्ड विनिंग प्रोडक्ट लूसी लॉन्च किया। CES यानी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो हर साल लॉस वेगस में होने वाला एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन है। CES 2025 में अनवेल होने वाले कुछ फ्यूचरिस्टिक इन्वेंशंस में से एक वेरेबल मेमोरी एड था जो पार्किंसंस और मेमोरी लैप्स जैसी कंडीशंस में लोगों को मदद दे सकता है। और आखिर में आपको बताते चलें कि प्लैनेट यूरेनस के ऑर्बिट में एक नया मून दरियाफ्त हुआ है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने यूरेनस के ऑर्बिट में एक नया मून दरियाफ्त किया है जिसका मुख्तलिफ ज़राए से अभी कंफर्म होना बाकी है। ये यूरेनस का पहला नया मून है जो 2003 के बाद दरियाफ्त हुआ है। इस दरियाफ्त के बाद यूरेनस के टोटल मून्स की तादाद 29 हो गई है। स्पोर्ट्स अपडेट्स। ट्वेंटी 2025 मेंस स्क्वैश वर्ल्ड चैंपियनशिप, मुस्तफ़ा असल ने टाइटल जीता। 2025 मेंस स्क्वैश वर्ल्ड चैंपियनशिप शिकागो में 9 से 18 मई के दरमियान हुआ, जहां मुस्तफ़ा असल ने फाइनल में अली फराग को हराकर पहला वर्ल्ड टाइटल जीता। इस टूर्नामेंट में उन्होंने एक भी गेम नहीं हारा। ये इवेंट PSA वर्ल्ड चैंपियनशिप का 46वां एडिशन था। एशिया कप 2025 UAE में क्रिकेट टूर्नामेंट और इंडिया पाकिस्तान का स्केड्यूल तैयार। एशिया कप 2025 T20 फॉर्मेट का टूर्नामेंट है जो 9 से 28 सितंबर को दुबई और अबू धाबी में खेला जाएगा। इस एडिशन में टोटल 8 टीमें शामिल होंगी, जिसमें ग्रुप A में इंडिया, पाकिस्तान, UAE और ओमान शामिल हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच 14 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा। पाकिस्तान ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को स्क्वाड से एक्सक्लूड किया है। सलमान अली आगा टीम के कैप्टन होंगे। मेंस हॉकी एशिया कप 2025 पाकिस्तान और ओमान ने विड्रॉल किया। 2025 हॉकी एशिया कप बिहार इंडिया में 29 अगस्त से 7 सितंबर के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान और ओमान ने सिक्योरिटी कंसर्न का जिक्र करते हुए टूर्नामेंट से वापसी ली। उनकी जगह बांग्लादेश और कजाकिस्तान को बुलाया गया।
पोल ए में इंडिया का मुकाबला चाइना, जापान और कजाकिस्तान से होगा। पोल बी में मलेशिया, कोरिया, बांग्लादेश और चाइनीज ताइपे शामिल हैं। ये टूर्नामेंट 2026 मैन FIH हॉकी वर्ल्ड कप का क्वालिफायर भी है। विनर को वर्ल्ड कप में जगह मिलेगी। Weather updates. पाकिस्तान में बारिश और सैलाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध की हालत पहचानिए। कराची में मानसून बारिशों ने गुज़िश्ता कुछ दिनों में 162 mm से ज़्यादा बारिशों के रिकॉर्ड तोड़ दिए, जो 1979 के बाद सबसे ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से शहर का ड्रेनेज सिस्टम ओवरफ्लो हो गया, जिससे गलियां और रास्ते पूरी तरह डूब गए। कम से कम 10 लोगों की जान चली गई। स्कूल और ऑफिसेज बंद हुए और बिजली, मोबाइल सर्विसेज और फ्लाइट्स में तबाही मच गई। सिंध में NDMA ने 100 mm तक बारिश की वार्निंग जारी की। खास तौर पर कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, सक्खर जैसे इलाकों के लिए ये सभी फ्लड प्रोन जोन्स हैं, जहां रुकावटें और बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्ड्स और फ्लैश फ्लड्स ने मिड अगस्त से तबाहकारी मचा दी है, जहां 300 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। हजारों अब भी बेघर, रोड और कम्युनिकेशन लाइंस बेकार हो चुकी हैं। रेस्क्यू टीम, आर्मी हेलीकॉप्टर्स और हैवी मशीनरी के जरिए बचाव काम जारी है। पूरे मुल्क में मानसून बारिशों की वजह से अब तक 700 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। 25,000 से ज्यादा लोग रिलोकेट किए गए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत नुकसान का शिकार हुआ है। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।